बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ, दीपिका गोयल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। ठीक है बच्चों, जिसकी डेट है 6/10/2020। तो आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। मतलब दो या दो से ज्यादा अगर रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और उनका सेम डिनोमिनेटर है तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने वर्कशीट नंबर 4 करवाई है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो लिंक क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये एक कंडीशन, ये एक स्टेटमेंट है। Let us consider a situation where Pintu gave 2/3 parts of his chocolate to his father and 1/5 parts of the same chocolate to his sister Pinky। ठीक है ना, पिंटू क्या करता है, 2/3 पार्ट अपने फादर को देता है और 1/5 पार्ट पिंकी को देता है। सो पूछा गया है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट डिड ही गेव टू बोथ, मतलब दोनों को वो कितना पार्ट ऑफ चॉकलेट देता है। तो जहां पे भी बोथ लिखा हुआ है, टुगेदर, ऑल टुगेदर ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे हम क्या करते हैं, एडिशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2/3 एंड 1/5 को हम ऐड करेंगे। चलिए, तो ये है 2/3 और 1/5। ठीक है, तो 2/3 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड 1/5 गिवन टू हिज सिस्टर पिंकी। तो अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 2/3 हम कैसे फिगर में दिखाएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर 2 है, न्यूमरेटर में जितना लिखा होता है उन पार्ट्स को हम शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट शेड कर दिए। अब आता है 1/5। 1/5 को हम क्या करेंगे, नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 1 पार्ट को हम यहाँ पे शेड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं, 2/3 प्लस 1/5 हमें इनको ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख देते हैं, मतलब वही का वही, और न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं। बट यहाँ तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपके पास एक आइडिया क्लिक नहीं किया कि आपको ये डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहिए ताकि आप फिर से वही वाला रूल लगा पाए कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख दो और न्यूमरेटर ऐड कर दो। तो अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में आपके नंबर्स दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालो। अब देखिए 3 एंड 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना आ जाएगा, 3 × 5 मतलब कि 15 आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम 3 एंड 5 दोनों को 15 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर वही वाला रूल अप्लाई कर पाए कि डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब 3 को हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। यहाँ पे देखिए 3 × 5 15 होता है ना, तो हम क्या लिख देंगे नीचे, 3 × 5। ऐसे ही प्लस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 को बनाना है 15। ठीक है, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 15 आ जाए, 5 × 3 कर दिया हमने। आ गया इतनी बात समझ में। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये नंबर क्या है आपका, 2/3, और हमने यहाँ पे नीचे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा 2/3 नंबर चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगा रखा है। तो हमें 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे हमने दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी हमें न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या हो जाए, ये सेम रहे। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 10/15 प्लस में 3/15। ठीक है बच्चों, 3/15 आ गया। तो अब हम इसका आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर आपका सेम है तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 10 + 3 न्यूमरेटर हमने, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर हमारा 15 आ गया और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, 10 + 3 13। चलिए अब बच्चों इनको फिगर के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम वर्कशीट देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यही किया गया है।
हम क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/5। ये हमारा आंसर कितना आया है अभी जो हमने सॉल्व किया था 13/15 आया है। और 2/3 को हमने क्या लिख दिया था, क्या बनाया था यहाँ से 2/3 को हमने 10/15 बनाया था और 1/5 को हमने 3/15 बना दिया था मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तो ये आपका आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर 13/15 आ गया। अब हमें इसको फिगर के रूप में शो करना है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 है, ये हमारा क्या बन गया था 10/15, क्योंकि हमने ऊपर नीचे क्या किया था 5 से मल्टीप्लाई किया था ताकि डिनोमिनेटर सेम आए। सिमिलरली ये क्या बन गया 3/15 बन गया। कैसे बना, हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया था ताकि डिनोमिनेटर सेम आए, और अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 10/15 आ गया और ये हमारे पास 3/15 आ गया। अब हम इसको फिगर के रूप में दिखाएंगे। फिगर के रूप में हम कैसे दिखाएंगे, हम 15 इक्वल नीचे जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखे हुए हैं वो हम उतने पार्ट्स बनाएंगे और ऊपर वाले 10 पार्ट शेड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे 3/15 है, 15 पार्ट्स बनाएंगे और 3 पार्ट्स हम यहाँ पे शेड कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया 13/15। तो यहाँ पे 15 पार्ट्स हम बनाएंगे और 13 हम शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट शेड कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको फिगर में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टेक अ चॉकलेट एंड डिवाइड इट इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने 15 इक्वल पार्ट्स किस लिए किए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे 10/15 है और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो हम 15 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे टू मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली। डिवाइड द सेम इन 3 हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो ये स्लीपिंग लाइंस होती है, और वर्टिकल मतलब कि जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड द सेम, इसमें बताया गया है कि हमें 15 इक्वल पार्ट्स कैसे बनाने हैं। हम क्या करेंगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड करेंगे। डिवाइड द सेम इन 3 हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स। एक तो ये हो गया 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। और क्या करेंगे 5 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स एंड 5 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स। इस तरीके से हमने ये 15 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। सिमिलरली हमें यहाँ करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस यही बताया गया है इस बॉक्स में कि हमें 15 इक्वल पार्ट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ किस तरीके से आया था। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर, इसका आंसर क्या आ गया 13/15। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी पार्ट ही हैज लेफ्ट विद लुक एट द डायग्राम एंड गिवन बिलो। ठीक है, कितने पार्ट बचे देखिए। फादर को कितने दिए थे उसने 2/3 पार्ट, और सिस्टर को कितने दिए थे यहाँ पे देखिए, फादर को दिए थे पिंटू ने 2/3 पार्ट और सिस्टर को दिए थे इसने 1/5 पार्ट। तो हमारा टोटल कितना आ गया, टोटल ये कितना दे चुका है 13/15 पार्ट दे चुका है। अब हमें निकालना है कि इसके पास कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल को मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम क्या मानते हैं 1। ठीक है, टोटल को हम 1 मानते हैं। तो ये 1 चॉकलेट में से अगर हम 13/15 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि कितना बचा उसके पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 15 पार्ट्स हैं टोटल। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, नीचे 15 लिख लेंगे, तो ऊपर भी 15 लिखना पड़ेगा ताकि 1 के इक्वल आए। तो अब हमारे पास क्या आ गया 15/15 माइनस में 13/15। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पिंटू के पास कितना बचा। तो अब हमने यहाँ पे 15/15 को फिगर में दिखाने के लिए 15 पार्ट्स बनाए हैं और 15 को ही ऊपर शेड किया है। यहाँ पे हमने 15 बनाए हैं और 13 को क्या किया है, शेड किया है। तो अगर माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा और हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2/15 आ जाएगा, जिसे हम फिगर के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व दीज सम्स बाय डायग्राम मेथड। जैसे 3/8 है माइनस 8/4 है, तो इसको देखते हैं 3/8 माइनस में 1/4। ठीक है, अब इसमें भी वही करना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, हम निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे किसका 8 और 4 का। 8 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब देखो इसमें 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो तब कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब कोई भी 2 नंबर दे रखे और उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो।
ठीक है ना, किसी की टेबल में कोई ना आ रहा हो, बट यहाँ पे तो 4 की टेबल में 8 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका हम यहाँ लिखेंगे 8 4, फिर हम स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, ये 1 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया आपका आंसर, 8 आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम ऑफ 8 और 4 कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, एलसीएम के बराबर बनाने होते हैं दोनों डिनोमिनेटर, तो ये तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। माइनस में अब हमें 4 को 8 बनाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाए, 2 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर चेंज हो जाएगा, है ना बच्चे। तो देखिए अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 3/8 माइनस में 2/8, 3/8 माइनस 2/8। अब देखिए अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, और ऊपर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1/8 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3/8 माइनस 2/8, तो ये हमारा कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब हमें इसको फिगर के रूप में दिखाना है, तो फिगर के रूप में हम कैसे दिखाएंगे, चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/8 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब हमें इसे फिगर में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम एक फिगर ड्रॉ के, अब हमें इसमें 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, 4 इंटू 2। ठीक है बच्चे, तो या तो आप इतनी रोज बना लो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, और इतने कॉलम बना लो। देखिए जैसे कि 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 रोज बना लो, मतलब कि ये 1 रो हो गई, ठीक है, ये 2, ये 3, ठीक है, कितनी रोज हो गई हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4, और 2 कॉलम्स बना लो, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हो गए आपके, ये आपकी क्या हो गई, रोज हो गई, ये आपकी रोज हैं जो ब्लू में है, 1 2, जो स्लीपिंग में होती है 3 4, ठीक है, और कॉलम कौन से हो गए आपके, कॉलम अगर हम देखना चाहें तो आपके कॉलम्स हो गए ये वाले 1 and 2, ये 2 कॉलम्स हो गए जो लंबे में होते हैं। जो इस तरीके से होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रोज होती हैं, और जो ये लंबे वाले होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो हमें क्या करना है इसका, तो ये आपका हो गया, देखिए चलिए तो हम करेंगे, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी रोज हो गई 1 2, ठीक है, 3 लाइन खींचेंगे 4 रोज बनाने के लिए, तो 1 2 3 4 रोज हो गई आपकी, और 2 कॉलम्स बनाने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बना देंगे। 2 कॉलम्स के लिए हमें एक ही लाइन खींचनी पड़ेगी, ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, ये एक कॉलम, ये, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर हमें क्या शेड करना है, हमको शेड करना है ऊपर, यहाँ पे हमें 3 पार्ट शेड करने हैं, तो हम 3 पार्ट शेड कर देंगे, कोई से भी 3 पार्ट शेड कर सकते हो, 1 2 3, ये हमने 3 पार्ट शेड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्या करना है, फिर से हम 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इसी तरीके से, जैसे ये मैंने बॉक्स बना दिया है, 1 2 3, ये 3 हो गए और ये 2 कॉलम्स बन गए, ठीक है ना, तो ये डिवाइड हो गया है। अब हम 2 पार्ट शेड कर देंगे ऊपर, ये 1 2। अब 1/8 के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, 1/8 के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 के लिए इक्वल हम ऐसे ही 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, 1, ये तो कॉलम हो गया, सॉरी, ये 1 2 3, ठीक है, कितने हो गई, 4 रोज हो गई और ये 2 कॉलम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 पार्ट शेड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4/7 प्लस 3/5। तो 4/7 प्लस 3/5 हम किस तरीके से करेंगे, 4/7 प्लस 3/5। अब हम एलसीएम निकालेंगे, सिमिलरली एलसीएम इज ऑफ 7 and 5 कितना आएगा हमारा,
7 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 7 5 का 35। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 7 और 5 को दोनों को 35 के बराबर बनाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 है, 5 से, प्लस में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, 5 को किससे करेंगे, 7 से, ताकि 35 आएगा। तो हमें ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और यहाँ पे 7 से, ताकि हमारा नंबर चेंज ना हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 4 और 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 5 20 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 35। अब हम इसको न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज लिख देंगे, और ऊपर ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41। ठीक है, अब इसको आप फिगर के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये फिगर के रूप में आप दिखाना 35 इक्वल पार्ट। तो आपका कैसे होगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, इसको 7 इंटू 5, इसको भी 7 इंटू 5। तो अब हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम क्या करेंगे, 7 रोज बना लो, 5 कॉलम्स बना लो। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया यहाँ पे 7 रोज हमें बनानी है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये बॉक्स बनाया हमने, 7 रोज बनानी है, तो ये 1 हो गई, फिर ये 2 3, ये वाली आपकी 4 है, ये आपकी 5 हो गई, ये आपकी 6 हो गई, ये आपकी 7 हो गई। ठीक है, ये पूरा एक स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा बच्चे, तो मैं आपको समझा रही हूँ। और हमें क्या करना है, 5 कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 कॉलम हो गया आपका, ठीक है, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये आपके 35 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 35 में से आपको कितने शेड करने हैं, 20 शेड करने हैं, तो हम 20 शेड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 पार्ट्स आपके शेड हो गए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे 21 पार्ट शेड करने हैं। और यहाँ पे देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो इसको कैसे शेड करते हैं मैंने आपको बताया था पिछली अपनी वीडियो में कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको कैसे करते हैं शेड। ठीक है बच्चे, तो हम इस तरीके से इसको फिगर के रूप में दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, इसको मैं आपको वैसे सॉल्व करवा देती हूँ, फिगर के रूप में आप खुद करना। जैसे एलसीएम ऑफ 3 और 9 निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ 3 और 9 तो कैसे निकालते हैं, 3 और 9 का एलसीएम 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 9। तो हम इन दोनों को 9 के बराबर बनाएंगे डिनोमिनेटर्स को, तो ये तो 2/9 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस में 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2/9 प्लस में 3/9। ठीक है, 2/9 प्लस 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 5/9। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू हैव अ पेज and want to give 1/2 part of this page to Pintu, मतलब 1/2 part हम Pintu को देंगे और 1/4 part of the same page to चिंटू को देंगे। तो how will you do this? तो obviously देखिए आपके पास एक पेज है, उसमें से आपने 1/2 किसको दे दिया, Pintu को दे दिया, तो मतलब इसका आधा दे दिया। ठीक है ना, हाफ पार्ट आपने किसको दे दिया, Pintu को, तो ये हट जाएगा, बाकी कितना बचा, हाफ बचा। उसमें से आप क्या करेंगे, 1/4 किसको देंगे, चलिए देखिए, जैसे आपके पास ये एक पेज है, ठीक है, इसका 1/2 आपने दे दिया, किसको दिया है 1/2 पिंटू को, तो ये आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, अब ये आपके पास हाफ पेज बचा। ठीक है, हाफ पेज बचा, इसमें से आप 1/4 पार्ट किसको दे देंगे, चिंटू को दे देंगे, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो आपके पास कितना बचेगा, इतना पेपर बचेगा। ठीक है ना, यही चीज बताई गई है कि हाउ विल यू डू दिस। ठीक है बच्चे, अब है हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू, कि मतलब कि कितना पार्ट आपके पास बचा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे क्योंकि इतना पार्ट जा चुका है, और फिर माइनस कर देंगे। तो देखिए 1/2 प्लस 1/4 हम करेंगे 1/2 प्लस 1/4। सिमिलरली अब एलसीएम निकालेंगे 2 and 4 का, तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 2 and 4, ठीक है। तो यहाँ 2 4, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 से 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आया आपका 4, तो एलसीएम 4 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें 4 बनाना है दोनों को, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है और आपको 2 को 4 बनाना है, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, 2 से, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, प्लस में ये 1/4 ही रहेगा। तो ये आपका कितना आ गया 2/4 प्लस 1/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर ऐड किया तो 3/4। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3/4। हमने 1/2 एंड 1/4 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 3/4 आ गया। अब पूछा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू, मतलब आपके पास कितना पार्ट बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल पेज को हम क्या मान लेंगे 1 के बराबर मान लेंगे, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टोटल को हम 1 मानते हैं, माइनस क्या कर देंगे 3/4 कर देंगे। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए 1 माइनस 3/4। अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1 डिनोमिनेटर में। अब देखिए 4 and 1 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 4 and 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 into 1 विच इज 4, ठीक है बच्चे, एलसीएम आ गया 4। तो यहाँ पे अब हमें 1 और 4 को 4 बनाना है, तो 1 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, ताकि हमारा रैशनल नंबर चेंज ना हो। माइनस में ये तो ऑलरेडी 4 है तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, तो हम यहाँ 3/4 लिख देंगे। चलिए अब देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 4/4 माइनस में 3/4। तो यहाँ पे आपका देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 4 ही आ जाएगा और ऊपर क्या 4 - 3 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/4। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/4। तो बच्चे ये आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।